हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक नए मेहमान से रूबरू कराएंगे। आप हैं काव्या उपाध्याय जी। आप अंक ज्योतिष की विशेषज्ञ हैं। काव्या उपाध्याय जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। काव्या जी, हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष को आप आसान शब्दों में कैसे समझाती हैं? अंक ज्योतिष, जिसको इंग्लिश में हम न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं जी। उसमें अपने आप में ही अंक ज्योतिष में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। ये अंकों को पढ़ने की भाषा है जी। हम इसको कह सकते हैं कि हम जब से पैदा हुए हैं उस तब से लेके लाइफ लॉन्ग ब्रह्मांड सब कुछ अंकों पे ही निर्धारित है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? वो अंकों की कहानियों को पढ़ने का तरीका है। वो अंक आपको कैसे पॉजिटिविटी दे रहे हैं, क्या चैलेंजेस ला सकते हैं। तो सीधे और मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं ये बात कहूं तो अंकों के माध्यम की जो कहानी आपके जीवन को प्रेरित करती है या आपके जीवन को बताती है, उसको न्यूमरोलॉजी कहेंगे। क्या अंकों के माध्यम से ऐसा भी पता लगता है कि हमारा जीवन की दिशा क्या है? जी बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक अंक के साथ पैदा होते हैं। वो हमें कई हद तक हमें बताता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हमारे लाइफ पैटर्न क्या है, हमने इस दुनिया में जो जन्म लिया है वो किस वजह से लिया है, क्या हमारा मोटिव है, ब्रह्मांड हमें क्या सिखाना चाहता है दुनिया में। ये आपको इससे जरूर पता लगता है। किसी अभिभावक को ये पता लगता है कि उनके बच्चे का ये अंक है और उस अंक के आधार पर उसे लगता है कि मेरे बच्चे का उज्जवल भविष्य है, तो उसको उसके उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए विशेष कार्य करने चाहिए या सिर्फ अंकों पर ही आधारित रहना चाहिए? नहीं, अगर आप एक सिंपल भाषा में इसको मैं समझाऊं तो जो अंक के थ्रू हम पैदा हुए हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं, वो भी ब्रह्मांड ने हमें रचना दी है। और वो रचना कैसे है? आपके पुराने कर्मों के थ्रू, आपके क्या कर्म रहे हैं उसके थ्रू आई है। तो कर्म तो आपको करने ही है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर पे पैदा हुआ है तो पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा बीच में रोक के समझाना चाहूंगी, सिर्फ एक नंबर न्यूमरोलॉजी में नहीं देखा जाता, बहुत सारे नंबर देखे जाते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स देखे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाया जाता है। तो उसके बाद जब आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठती है तब हम कहते हैं कि हाँ, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी चीज है। और कर्म आपको करने हैं, कर्म से आप नहीं बच सकते। बिल्कुल, अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। काव्या जी, ये भी जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति ने 30-40 साल तक अपना जीवन जी लिया और फिर उसे किसी साथी के द्वारा या किसी विशेषज्ञ द्वारा या आपके द्वारा उसे पता लगता है कि उसका अंक ये है और इस अंक के आधार पर उसकी भविष्य की दिशा को बदलना चाहिए और उज्जवल भविष्य हो सकता है, तो इसे कैसे व्यक्ति को पता लगे और कैसे उसको अपनाए? जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी जब पढ़ने बैठता है, जब हम प्ले स्कूल में जाते हैं तो बच्चा एक सफेद स्लेट लेके जाता है, धीरे धीरे उस पर अंक लिखता है, ABCD या I या 1 2 3, फिर धीरे धीरे शब्द बनते हैं। ऐसे हमारी लाइफ के पैटर्न है। जब हम ये कह रहे हैं कि 30 या 40 की उम्र हो गई है, उसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं, तो आपने एक लाइफ पैटर्न जिया है। तो जीने के बाद आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ पैटर्न्स बहुत रेगुलरली फॉलो हो रहे हैं। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में कर रहा हूँ, मेरा फोकस एरिया कहाँ खराब हो रहा है। ये समझने के समय हम इस चीज को बहुत इजीली अपना सकते हैं और इसका कोई एज नहीं है। आप ऑलरेडी चीजों को समझ चुके हैं, आपको अपने पैटर्न्स पता है और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी में आते हैं, चाहे आप वो पढ़ें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, वो सिर्फ प्रिडिक्शन देना नहीं है फ्यूचर के बारे में, वो आपको आपसे मिलवाने का एक जरिया है। आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपकी लाइफ ट्रेट्स क्या हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको इस जन्म में देखने हैं, ये आपको न्यूमरोलॉजी बताती है। क्या पैटर्न्स आप जो आप सोचो कि नहीं ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हो सकता है वो चैलेंज नहीं है, लाइफ लेसन सिखा रही है। और उसके बाद अगर आप वो लेसन समझ गए तो ऑब्वियसली अगर आप समझ गए तो उस चीज को और बेहतर बना के आप आगे की जिंदगी अच्छी जी सकते हैं। वाह वाह वाह, काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ या ऐसे कौन सी घटना घटी जो आपने अंक ज्योतिष की ओर आकर्षण लिया? अंक ज्योतिष
की तरफ मैं थोड़ा पहले से अट्रैक्टेड थी। रीजन ये था, मैंने बहुत बचपन से ही, मतलब बिल्कुल बचपन नहीं, जब मैं 11th-12th क्लास में होंगी तब से मैंने काउंसलिंग शुरू की। काउंसलिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको एक टाइप के पैटर्न के लोग मिलते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यही पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, हम किसी को सलाह दे रहे हैं फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। और आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी सेल्फ अवेयरनेस का टूल ज्यादा हो गई है जी। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके पैटर्न्स बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत करने की भी इच्छा रखता है और वो अपने क्षेत्र में अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, वो सक्सेस नहीं पा रहा। एक तो मैं एक चीज और कहूंगी, सक्सेस की भाषा हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग होती है। कोई फाइनेंशियली कहता है, कोई मेंटली अपने आप को शांत करने को सक्सेस कहता है, कोई ये कहता है कि मेरी फैमिली भी अच्छी चले, हेल्थ भी अच्छी रहे। तो वो सक्सेस उसको तब मिलती है जब वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझता है। यहाँ पे इस चीज का बहुत महत्व हो जाता है। वाह वाह काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी। हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मनुष्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वहाँ अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। जी। क्या इसी तरह से ग्रहों के ऊपर भी, जैसे हमारा भारत देश है या पाकिस्तान है या अन्य देश हैं, इनकी भी राशि होती है या इनके भी कुछ अंक होते हैं जो बहुत ही शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं? या अभी जैसे ईरान, इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा है जो अभी समाप्त हो गया है, इनकी भी पूर्व सूचना मिल जाती है या उनके होने वाली घटनाओं का भी समाधान किया जा सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी होने वाली घटना का आभास करा सकता है। क्या होना है ये तो इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है, या जैसे आपने कहा देश के ऊपर। जी, देश के ऊपर जैसे फर्क पड़ता है देश के ऊपर, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं वृषभ राशि है उसकी जी, तो उसमें जो इश्यूज होते हैं वो हमें पता लगते हैं। कैसे पता लगते हैं? नंबर्स, न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष में यूज होती है। कहाँ यूज होती है? जब आप उनकी गणना करते हैं तब भी आप अंकों को तो देखते ही हैं, और हर अंक की अपनी एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी सर्किल होता है। वहां आपको जैसे ईरान इराक का बताया, वहां वो चीज आती है। अगर आप देखें तो पिछले साल बहुत आग लगने की घटनाएं आ रही थी, बहुत गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। पिछले साल अगर हम बात करें तो जनरली 9 नंबर का साल था। 9 नंबर अपने आप में एक हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी के बाद वो अग्नि भी है। 9 नंबर मंगल का है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 तक के नंबर को एक एक ग्रह दिए हुए हैं, ग्रह से एसोसिएट किया हुआ है। तो जैसे 9 नंबर मंगल ग्रह से एसोसिएट है। अब मंगल जो है, कहने के लिए वो बजरंगबली के भी पूरक हैं, और कहे तो हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी कई बार क्या कर सकती है, अगर पॉजिटिव नहीं रही, पॉजिटिव रही तो बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटेरियन टाइम भी है, लेकिन पॉजिटिव नहीं रही तो हाँ, आग लगने की समस्या, गर्मी बहुत बढ़ाती है। वहीं अगर हम 1 साल देखें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो अंक है वो 1 से 9 तक है। जब 1 से 9 तक के अंक किसी कंट्री, किसी व्यक्ति या किसी के भी खत्म होते हैं तो एक साइकिल खत्म होती है, फिर 1 से एक नई साइकिल बनती है। तो जो होना था वो हो चुका है। अब ये साल है जहां ईरान इराक की लड़ाई भी चल रही है। कहने के लिए ये साल सूर्य का है, और सूर्य राजा है सारे ग्रहों के, ठीक है, लेकिन राजा है, लेकिन क्या है, उसके साथ ईगो भी भर रहा है। और जहां तक मुझे लगता है ये ईगो क्लैश की वजह से ही लड़ाइयां हो रही हैं, और तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा दिखता नहीं है। लेकिन जी, सब क्षेत्रों की हर चीज की अपनी न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड एक एनर्जीज होती हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से आप हमारे दर्शकों को अपनी सूझबूझ से समझा रहे हैं, और हमारे दर्शक अच्छे से समझ रहे हैं और अपने कमेंट भी और लाइक भी हमारे वीडियो को कर रहे हैं। काव्या जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अंक ज्योतिष में क्या केवल जन्म तिथि के से किसी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है? जन्म तिथि से किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं जाना जा सकता। जन्म तिथि में देखिए 2 मेन चीज आती हैं। आपका बर्थ नंबर, बर्थ नंबर जो मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 2010, तो बर्थ नंबर 23 हुआ। 23 से बर्थ नंबर कैसे निकालेंगे? 2 + 3 = 5, तो उनका जो बर्थ नंबर है 5।
तो बर्थ नंबर हमें पर्सनालिटीज बताता है, आपकी पर्सनालिटीज कैसे होंगी, आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, आपकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या होंगी, दुनिया आपको कैसे देख रही है, वो ये चीज बताता है। दूसरा, बर्थ नंबर हमको डेस्टिनी नंबर भी देता है। तो डेस्टिनी नंबर से आप खुद ही ये बात समझते हैं कि डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी क्या होनी चाहिए, क्या आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे। तो इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो हम उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना है या पूरा अंतर्गत से जानना है तो सिर्फ बर्थ नंबर से काम नहीं चलता, उसमें हमें और भी नंबर देखने होते हैं, जैसे नेम न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनल ईयर क्या है, पिनेकल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। और जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं, और उसको अध्ययन प्रॉपर चाहिए, तो मैं सिर्फ 1 या 2 नंबर से उनका अध्ययन नहीं कर सकती, मुझे उस अध्ययन को करने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। वाह वाह काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं कि लाइफ पाथ नंबर को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो हम इस बात को देखते हैं लाइफ पाथ नंबर को और क्या कहते हैं जी। लाइफ पाथ नंबर को लाइफ नंबर भी कई लोग कह देते हैं, कई लोग उसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। मैं जनरली डेस्टिनी नंबर से डिनोट करती हूँ क्योंकि उससे याद रहता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, ये चीज हमको याद रहती है। तो लाइफ पाथ नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि वो बताता है कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, हमारे नेचुरल पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, हम उन चैलेंजेस को कैसे हटा सकते हैं, हमें लाइफ में कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, क्या हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी या उसमें भी हमारे स्ट्रगल रह सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो लाइफ पाथ नंबर अपने आप में बहुत कुछ अकेले भी बताता है और इसलिए ही ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको लाइफ पाथ नंबर को ना मैं एक मैप की तरह देखती हूँ, या आप कहती है जीपीएस। लाइफ पाथ नंबर आपको एक डायरेक्शन तो दिखा सकता है डीपीएस के थ्रू, लेकिन चलना आपको खुद है। तो डेस्टिनी आपकी लाइफ का वो जीपीएस है जो आपको पूरा मैप से आपकी रूट दिखा देता है कि आपकी डेस्टिनी का कौन सा रूट है। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने मैप को लेकर लोकेशन के बारे में, और खुद ही चलना होता है, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, बहुत बढ़िया। काव्या जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या नाम की ऊर्जा या कंपन वाइब्रेशन सच में हमारे जीवन को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल। बताएं कैसे करती है? बिल्कुल करती है, और आज के टाइम पे इस चीज का आप कह दीजिए मीडिया के थ्रू या एआई के थ्रू बहुत नॉलेज अवेलेबल भी है। ये ऐसे करती है कि मैं ऐसा मानती हूँ नाम सिर्फ नाम नहीं है, आप जितना ज्यादा अपना नाम बोलते हैं उतनी नाम में एक वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि नाम भी किसी ना किसी अंग से जुड़ा है, तो जब वो अंग जुड़ते हैं तो एक वाइब्रेशन बनती है। वो जो वाइब्रेशन है वो आपकी लाइफ में ज्यादा रहती है। देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ एक सी हो सकती है, लेकिन हर एक का नाम एक सा नहीं होता। ठीक है, नाम एक सा नहीं होता है, तो इसका मतलब जो, और नाम हम बहुत रेगुलरली यूज होता है, दिन में कितनी बार हम, कोई आपको उस नाम से बुला रहा है, आप उस नाम से लिख रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर पे कोई टैप कर रहा होगा, फोन करनी है, व्हाट्सएप करनी है, वो नाम पहले देखता है, तो वो एनर्जी जुड़ती है। अब नाम की वाइब्रेशन अगर मैं बर्थ नंबर के साथ सिंक करती है, कोऑर्डिनेट होती है, तो आपके चैलेंजेस कम होते हैं। आपको ये पता रहता है कि मुझे कहाँ कॉन्फिडेंटली बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, मेरी एनर्जी कैसी है, वो आपके आसपास एक ऑर्बिट बना देता है। अब वो इस पे डिपेंड करता है आपकी नाम की एनर्जी कितनी आपके साथ जुड़ी हुई है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या उसमें थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है, ये सब देखना होता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ब्लूप्रिंट है, और नाम की एनर्जी उस पर चलने का एक जरिया है। वाह ये वाह, चीज है। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, बड़े प्रभावित हो रहे हैं हमारे दर्शक। हम आगे चलते हैं कि अंक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में क्या अंतर है? देखिए, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों का माध्यम का अंतर है। वो कैसे किसी इंसान या किसी व्यक्ति की लाइफ में पॉजिटिविटी लाती हैं। दोनों आपको रास्ता दिखाती हैं, चलना आपको, मैं बार बार यही कहती हूँ, चलना आपको खुद है, रास्ता आपको दिखा सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है, वो आपके ग्रहों पे वर्क करता है, और ज्योतिष शास्त्र किस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है, वो तो आपकी जन्म की तिथि, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होता है तो कुंडली बनाने में, जिस पे ज्योतिष शास्त्र वर्क करता है ग्रहों के थ्रू, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं जो अंक शास्त्र है वो वर्क करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम पे, मोस्टली कॉम्बिनेशंस उसमें भी देखे जाते हैं मोस्टली। अगर आपको टाइम नहीं पता तो भी आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू किसी इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।
बता सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और कई बार ये भी होता है न्यूमरोलॉजी में कि अगर मान लीजिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में भी कंफ्यूजन है, तो नेम न्यूमरोलॉजी से भी काफी हद तक हम उस चीज को देख सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वाह वाह काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। हमारे दर्शकों को जो जानकारी नहीं है वो भी जानकारी मिल रही है। काव्या जी, हम जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने के लिए आप सबसे पहले कौन कौन से नंबर देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, 1-2 नंबर नहीं देखे जाते जी। और सारे कॉम्बिनेशन अभी बताने का मतलब ये है कि हमारे दर्शक बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हो सकते हैं, बट मैं आपको बहुत बेसिक आपको बताती हूँ कौन कौन से नंबर देखते हैं। हम पहला देखते हैं बर्थ नंबर। बर्थ नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो जिस डेट पे हम पैदा हुए वो हमारा बर्थ नंबर होता है। उससे हमें अपनी जीवन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारा नेचुरल ट्रेट क्या है, हम कैसा बिहेव कहाँ कर सकते हैं और हमारा नेचर को सामने वाला कैसे परसीव करेगा। तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वर्क करता है। फिर हम डेस्टिनी नंबर देखते हैं। डेस्टिनी नंबर भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो डेस्टिनी नंबर है वो पूरे डेट ऑफ बर्थ का हमको एडिशन करना होता है। जैसे 23 फरवरी 2010 है, तो हम 2 + 3 + 2 + 2 + 1 करेंगे। 0 हम ऑब्वियसली ऐड नहीं करते, तो जो टोटल आता है और अगर वो डबल डिजिट में आता है उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं। उससे हमको अपने लाइफ लेसन्स पता लगते हैं, चैलेंजेस पता लगते हैं, हमको ये पता लगता है क्या हमारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, क्या हमारी लाइफ की वो हिडन क्वालिटीज हैं जो हम शायद पहचान नहीं पा रहे और जिसको हम चैलेंजेस समझ रहे हैं। फिर एक नंबर आता है कुआ नंबर। कुआ नंबर हमारी फेवरेबल डायरेक्शन बताता है। और कई बार ये होता है कि अगर आपके पास फेवरेबल डायरेक्शन है या आप अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट और इजीली हो जाती है, ऑब्स्टिकल्स और थोड़े कम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अपना पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जो है वो कोई व्यक्ति इस साल किस ऊर्जा की एनर्जी में है, ऊर्जा के सर्कल में है, ये पर्सनल ईयर है। हर व्यक्ति का पर्सनल ईयर अलग होता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए हम 2026 ही लेते हैं। 2026 को हम सिंगल डिजिट में लाएंगे, 2 + 2 + 6, तो वो आता है 1। हम अपना बर्थ नंबर प्लस मंथ, जिस महीने में हम पैदा हुए, प्लस इस साल का नंबर, इनको जोड़ के अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। और हर पर्सनल ईयर आपके लिए आपके बताता है कि आपको क्या इस साल करना है, रुकना चाहिए या आपको फैमिली को टाइम ज्यादा देना चाहिए, इस साल आपका ट्रैवलिंग का टाइम ज्यादा है, या इस साल जो आपने पिछले साल किया है उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये हमें पर्सनल ईयर बताता है। अब आगे चलते हैं तो इसमें आता है पिनेकल और चैलेंजेस। पिनेकल और चैलेंजेस, जैसे पर्सनल ईयर एक साल की एनर्जी बताता है, पिनेकल और चैलेंजेस कुछ लंबे समय तक के आपकी चैलेंजेस और आपकी क्वालिटीज बताता है। पिनेकल बताता है इस साल आपके जो वो साल के नंबर्स हैं, उस साल में उसमें मान लीजिए कोई 0 to 26 ईयर्स तक आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव होने वाला है, किस नंबर की पॉजिटिव एनर्जीज आप में होने वाली हैं, किस नंबर की नेगेटिव या चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, तो उनको बैलेंस करना होता है। फिर आता है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी में, और जनरली लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेती हूँ, काव्या। अरे मेरा नाम काव्या है, इसके जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें इसमें बहुत कुछ देखना होता है। न्यूमरोलॉजी में 2 पॉइंट्स आते हैं, आपका नेम न्यूमरोलॉजी में भी 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला ये कि आप फर्स्ट नेम नंबर चेक करते हैं, फिर फुल नेम नंबर चेक करते हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, अलग अलग नंबर्स के साथ। प्लस इसमें एक चीज है जो शायद बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता, एक पिरामिड होता है नेम न्यूमरोलॉजी का, वो भी चेक किया जाता है, वो कंपैटिबल है नहीं है, क्या उससे तो हार्डशिप नहीं आ रही। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को अध्ययन करने के लिए और भी बहुत परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस लगा के उनकी एक लाइफ पाथ जर्नी को हम बताते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से भी किसी को याद रखना तो रख सकते हैं। जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल में जो अलग अलग पजल्स होते हैं वो ये सारे नंबर है, बर्थ नंबर, पिनाकल, चैलेंजेस, नेम नंबर, नेम पिरामिड नंबर, और जब हम इनको एक साथ जोड़ते हैं तो किसी व्यक्ति की बहुत सुंदर तस्वीर थोड़ी ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आती है। काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने अंक ज्योतिष के बारे में दी। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अंक ज्योतिष से आप उसका भविष्य बताते हैं कि ये
अच्छा रहेगा, ये कम अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो उस अच्छे रहने की या कम अच्छे रहने की ड्यूरेशन क्या होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष या लाइफ टाइम, या समय के साथ वो बदलाव भी होता है उसमें? देखिए, बदलाव तो इंसान के ऊपर है, ठीक है। मैं कोई अगर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं या किस, तो उसमें हम ये देखते हैं कि किस वजह से वो इशू आ रहे हैं। किसी एक नंबर से आ रहे हैं, किसी कॉम्बिनेटिव नंबर से आ रहे हैं, या वो उनके खुद के बनाए हुए इश्यूज हैं। इश्यूज नहीं है, लाइफ वो लेसन सिखा रहे हो, और जिस दिन आप लेसन सीख गए तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहूंगी, न्यूमरोलॉजी को आप बेसिक टूल मत समझिए कि आपने किसी से प्रिडिक्शन की या आपने किसी की प्रिडिक्शन की तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, आप कब बदलना चाहते हैं, आपकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या है, सामने वाले के चैलेंजेस क्या है, किसी की पर्सनैलिटी क्या है, किसी का नेचर क्या है, ये हम बता सकते हैं। जहां आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये बता सकते हैं। सिंगल एक डिजिट से बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप जानना ही चाहते तो पूरी तरीके से आने एक नंबर से आप पर्सनल ईयर से आप जैसे बता सकते हैं। मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 5 है, तो उस साल उसको चेंजेस करने में आसानी होगी, ठीक है। एक्चुअली मैंने 5 इसलिए बोला, 5 का न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कोई अंक दुश्मन नहीं है, कोई अंक नॉन कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। उसमें ट्रैवलिंग, उनकी उस साल ट्रैवलिंग बहुत होती है। नंबर 7 आ गया किसी का पर्सनल ईयर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 7 है तो एक तो आध्यात्म की तरफ ज्यादा जाना चाहिए उस इंसान को। थोड़ा नेगेटिव क्या आता है, वो डिटैचमेंट मोड, एंजाइटी बढ़ सकती है उस साल। उसको थोड़ा सा ये लगेगा, कोई भी बात नॉर्मली कोई इंसान कर रहा हो, अरे इतनी सी बात क्यों, उसको गहरे अध्ययन की जरूरत होती है उस साल। और गहरा अध्ययन तभी होता है जब हमारा डिटैचमेंट मोड शुरू होता है। तो ये चीजें हैं। नंबर 7 कई बार आपको आउट ऑफ इंडिया भी ले जाता है, आप नहीं सोच सकते, पर आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो छोटी सी चीज मैंने आपको पर्सनल ईयर बताई, लेकिन ये पर्सनल ईयर के ऊपर ही नहीं डिपेंडेंसी होती है, उसमें ये भी डिपेंडेंसी होती है कि आप पर्सनल ईयर आपका कंपैटिबल है और नंबर्स के साथ, आपके बर्थ नंबर के साथ, आपके नेम नंबर के साथ, पिनाकल नंबर्स के साथ, डेस्टिनी नंबर के साथ। तो बहुत कुछ देखना होता है हम लोगों को, बट यस। बहुत अच्छी जानकारी कावेरी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं, आप पिछले कई वर्षों से अंक ज्योतिष में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव है आपके पास, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपनी अपनी बात देकर। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास जो लोग आते हैं वो सबसे अधिक किस प्रकार की सलाह लेने आते हैं? देखिए, जो आप सलाह की बात कर रहे हैं वो एक पैटर्न के फॉर्म में आता है। जैसे अभी आजकल नया है कि किस राह पे जाना चाहिए, और मेन क्वेश्चन यही होना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर सही राह पता लग जाए तो बहुत कुछ होता है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मेन क्वेश्चन होता है क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, कौन सा करियर लेना चाहिए। मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्यार इज्जत है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं, और इसमें आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि आपके लाइफ पैटर्न्स क्या हैं जिसके साथ आप मतलब अपनी, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ पैटर्न्स क्या है। आपको अगर करियर में जाना है तो कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस आए हैं और आपको फेस करने ही पड़ेंगे। जब आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जान जाते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, अपनी टेंडेंसीज, अपनी नेचुरल टेंडेंसीज जो ऑलरेडी मिली हैं, टेंडेंसीज जो आप बना रहे हैं, वो चीज जब आपको पता लगती है, अपनी पर्सनैलिटी पता लगती है, दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं आपको पता लगता है, आपको ये लगता है कि ये चीज रिपीट हो रही है, बट वो रिपीट नहीं हो रही होती है। वो बेसिकली क्या होता है कि लाइफ लेसन्स होते हैं, और आप समझ जाएंगे तो इस चीज में बहुत ईजी होता है लोगों के लिए। काव्या जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अंक ज्योतिष से करियर, व्यवसाय या छात्रों के लिए निर्णय लेने में मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या बात है। जैसे करियर जानना है तो मैं नंबर 1 की बात करती हूँ। नंबर 1 राजा है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उससे कहते हैं थोड़ा सा स्टील वर्क, जो नंबर 8 से रिलेटेड वर्क होते हैं वो आप ना करें। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, तो आप उस हिसाब से करियर चूज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है जॉब करना चाहिए, बिजनेस, ये भी आप एनालाइज ही करके बताते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है। कई बार लोगों का कहना होता है हम जॉब नहीं करना चाहते, बट बिजनेस हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे करें।
तो वो कहाँ फिर वापस उस लूप में फंसे, करें या ना करें। तो हम एनालिसिस के थ्रू यही बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें निकलती कि नहीं भाई आपको जॉब नहीं छोड़नी, हो सकता है जॉब छोड़ के आपको स्ट्रेस बढ़ जाए, आप अपने पे डाउट करने लगे, लेकिन हाँ आपको बिजनेस करना है तो आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमको बहुत कुछ चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि कई बार लोग इजी बिजनेस करना चाहते हैं जिससे उनको जल्दी प्रॉफिट हो। जैसे मेरे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कब कमा सकते हैं। प्रॉफिट आप अपने कर्म से कमा सकते हैं, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वो बिजनेस आपके लिए है, आपके पास है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भाई मैं फाइनेंशियली मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, आपके पास फाइनेंसेस हैं, अच्छा हो रहा है, तभी आप बिजनेस एटलीस्ट चला रहे हैं, लेकिन वहां से आपको प्रॉफिट नहीं मिला, हो सकता है वो बिजनेस ही आपके लिए नहीं मेंट हो, वहां आप कहीं पे रुकावटें हो। तो कई बार हम न्यूमरोलॉजी में यहां तक बताते हैं कि ये बिजनेस अगर आपने ले लिया है और आप कर रहे हैं, तो हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी करते हैं। वो क्या किस नेम का नंबर, किस नेम पे है वो बिजनेस, क्या वो बिजनेस नेम आपके नेम के साथ, आपकी न्यूमरोलॉजी के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी के पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप आपके साथ कंपैटिबल है, क्या वो बिजनेस उसके हिसाब से कंपैटिबल है कि नहीं, और कौन कौन सा रोल आप उसमें निभा रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। बस कई बार ये होता है कि हम यहाँ तक लोगों को बता देते हैं। अब आप अगर अपना बिजनेस रजिस्टर करा चुके हैं, तो कई लोगों का थोड़ा रिजिडनेस होती है कि नहीं हम नहीं कर सकते चेंज, हमारे पास अपने ऑप्शंस नहीं है हमारे पास अभी और। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि आप इस साल क्या करें या इस महीने क्या करें। अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए दूसरों के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको साइन करने हैं अपने डील्स, हम यहाँ तक बता पाते हैं सारे नंबरों को देख के। वाह वाह वाह, आपने तो व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व को निखारने के लिए, पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बहुत सारी जानकारी आपने दी। न्यूमरोलॉजी है ही इसी चीज पे, प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी का सिर्फ एक पार्ट है। न्यूमरोलॉजी जो बेसिकली है वो आपके सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। वो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और आपके अपने टेंडेंसीज क्या है, आपकी नेचुरल एबिलिटीज क्या है, इस पे वर्क करता है। क्या अंक ज्योतिष में रिश्ते या विवाह के मामलों में भी अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है। पहले मैं रिश्तों की बात करना चाहूंगी। जी, रिश्तों में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक दूसरे की नेचुरल टेंडेंसीज, नेचुरल नेचर समझ जाएं, कहाँ उनका ईगो हर्ट हो रहा है, कहाँ उनको आपकी बात समझ नहीं आ रही, कहाँ आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही, जब ये बात समझने लग जाए तो नेचुरली हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, हमारे बीच के क्लैशेस कम होते हैं, तो एक बहुत सॉलिड रिलेशनशिप बनता है। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी आते हैं, मैरिजेस के लिए भी आते हैं। तो हम ऑब्वियसली पहले दोनों लोगों की अलग अलग न्यूमरोलॉजी करते हैं, फिर उनकी कंपैटिबिलिटी बिठाते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि कंपैटिबिलिटी बहुत कम हो। देखिए कुछ नंबर हैं जो ऑलरेडी हैं कि भाई ये कंपैटिबल नहीं है, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें वो भी एज एन कपल रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की नेचुरल टेंडेंसीज को समझ के उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू की है, इसलिए रह रहे हैं। और अगर बात करें विवाह की, तो हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या अड़चने हैं, होगा नहीं होगा, डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। देखिए डिवोर्स न्यूमरोलॉजी में बहुत ही कम बताया जाता है कि हो सकता है। देखिए होता कब है डिवोर्स? जब आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे की ईगो क्लैशेस इतनी बढ़ गई है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, इंसान तभी एक दूसरे से दूर होता है। लेकिन अगर आप वो समझ जाए तो वो होना कम हो जाता है। तो जैसे किसी और ये भी कहा जाता है, जैसे नंबर 6 को कहा जाता है कि अगर आपको पर्सनल ईयर 6 आ गया है या आपके पिनेकल में 6 आ गया है तो शादी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान का हर नंबर नहीं होता, और कई बार ये भी होता है हर एक किसी इंसान पे सब नंबर होके भी वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पे रहता है। तो वो बहुत क्लियर आपको तभी पता लगता है जब आपकी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस की जाती है और आपको कंपैटिबिलिटी बताई जाती है, आपको आपके भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताई जाती हैं। जैसे मैं जनरली यही करती हूँ कि मैं मेरे पास मान लीजिए किसी मेल और फीमेल के नंबर्स आए, डेट ऑफ बर्थ आई है और उनकी कंपैटिबिलिटी आती है, तो मेरी थोड़ी आदत है मैं पहले क्लियर करती हूँ, देखो
प्यार अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत भी जरूरी है। और आज के टाइम पे बिल्कुल कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाती है, जहां वो डिवोर्सेस, सेपरेशंस, वो दिक्कत आती है। तो मैं दोनों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ, नेगेटिव स्ट्रेंथ, कहाँ किसका ट्रिगर पॉइंट है, ये पहले बताती हूँ और फिर पूछती हूँ क्या अब भी पूरी एनालिसिस करनी है या आप यहीं संतुष्ट हैं। हाँ, कुछ नंबर हैं जो बिल्कुल ही साथ नहीं रह सकते, लेकिन रह रहे हैं क्योंकि इज्जत है, प्यार है, एक दूसरे के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है। क्योंकि दिक्कतें वहां नहीं आती कि प्यार नहीं है, प्रॉब्लम आती है वो नेचुरली रिअकर प्रॉब्लम्स हैं, और वो इसलिए ही कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छे काव्या जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव के अनुसार अंक ज्योतिष ने लोगों के जीवन में किस प्रकार सकारात्मक बदलाव आए हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि आज के टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस का टूल है न्यूमरोलॉजी, और हम नकारात्मक कब होते हैं, जब कोई चीज नहीं हो रही होती, या हम अपने पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि अरे क्या है, होगा नहीं होगा, करूं ही क्यों। लेकिन अगर आपको अपने बारे में पता लग जाए कि आपकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपके चैलेंजेस कब कहाँ कैसे आ सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, मैं इसकी मना नहीं करूंगी, चैलेंजेस आएंगे क्योंकि आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वो आपको चैलेंजेस बहुत बड़े ना होके छोटे सी चीज से खत्म हो सके। तो जब आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लग जाए और आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करें और बदलना चाहें, तो ये बहुत सकारात्मक वे में आपको लेके जाए। वाह 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 वाह। क्या कोई अंक वास्तव में शुभ या अशुभ होता है, या ये केवल एक मान्यता ही है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई नंबर सच में ही शुभ या अशुभ होता, तो उस नंबर पे जन्मे सारे व्यक्ति या तो बहुत खुश होते, सक्सेसफुल होते, सारे ही होते, या कोई बिल्कुल ही नहीं होता, हर कोई परेशान होता। ऐसा नहीं होता, ये मानव की धारणा है। देखिए, नंबर को हम एक कॉइन की तरह मान सकते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। डिपेंड ये करता है आप क्या लेना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, हमारी पॉजिटिव ट्रेट्स को नेगेटिव ट्रेट्स में बदलने में एक छोटी सी लाइन होती है। जैसे नंबर 1 कॉन्फिडेंस का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है, लेकिन वो कब इगोइस्टिक बदल जाए ये हमें नहीं पता, तो हमको वो लाइन पता होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है हर नेगेटिव चीज में नेगेटिविटी ही ढूंढी जाए, हो सकता है वो आपको कुछ पॉजिटिव सिखाने की कोशिश कर रही है। तो कोई नंबर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये लोगों की धारणा ही बनी हुई है। जैसे कहा जाता है कि नंबर 6, अरे ये तो नंबर 6 ये वीनस से रूल है, तो भाई इन पे तो बहुत पैसा होगा। पैसा बरसेगा नहीं, पैसे के लिए उनको भी मेहनत करनी है, और उन्होंने अगर सही जगह अपनी स्ट्रेंथ समझ के मेहनत नहीं की तो पैसा कहाँ से होगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी जानकारी काव्या जी आपने दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग पहली बार अंक ज्योतिष के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंक ज्योतिष को कोई जादुई छड़ी भी मत मानिए और ना उसको अंधविश्वास मानिए। आप उसको अपने आप को पॉजिटिव बनाने का, अपने सारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस समझने का एक जरिया मानिए। जब आप ये सब चीजें सीखते हैं या अपने बारे में जान लेते हैं, तो आपकी आधी मुश्किलें, आधे क्वेश्चंस लाइफ के, आधे हर्डल्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये एक न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक प्रेडिक्शन का जरिया तो है, लेकिन सिर्फ प्रेडिक्शन का जरिया नहीं है, आपकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का जरिया है। लेकिन वर्क आपको करना है, आपको बता देगी कि कौन सा रास्ता है, मैप आपका मैप खोल देगी। लेकिन मैप में तो बहुत सारी जगह है, फॉरेस्ट भी है, रिवर भी है, माउंटेन्स भी है, डिपेंड आपको करना है कि आपको किधर जाना है। तो उसको जादू की छड़ी मत मानिए कि हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ ली, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं, अरे नंबर का क्या है, ये तो हमारे पास पहले से है। वो आपके पास पहले से नहीं है, वो नंबरों की वजह से आया है। अरे जब नंबरों की वजह से आ गया तो हम काम ही क्यों करें? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, ये चीज है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। वाह वाह। काव्या जी, ये भी जानना चाहेंगे कि हम आजकल बहुत सारे लोग अपने व्यवसाय, घर, वाहन और महत्वपूर्ण कार्य शुरुआत करने के लिए विशेष तिथियां चुनते हैं, क्या ये वास्तव में प्रभाव डालती हैं? हमने एक लाइन सुनी है, फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर हम अपने न्यूमरोलॉजी की बात करें और हम अपना घर खरीद रहे हैं, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या हम व्हीकल ले रहे हैं, अगर हम कोई डेट चुनते हैं, तो न्यूमरोलॉजी हिसाब से उस डेट की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है।
और वो डेट हम जो लोग ले रहे हैं उनसे अलाइन करी जाती है। और अगर किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, एनर्जीज में कोई चीज करी जाए तो वो नेचुरली अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी लकी डेट आप ले लें और आप लेके कह दें कि भाई हमने तो अपना बिजनेस या हमने अपना घर इसलिए लिया, इस समय लिया था तो अच्छा होगा, नहीं। मैं इसे एक छोटी सी एग्जांपल से बताती हूँ। हम जब बीज बोते हैं किसी मौसम में ही बोते हैं, हर मौसम के अपने बीज होते हैं, लेकिन क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? उस पर वर्क करना पड़ता है, उसका ध्यान देना पड़ता है, उसको नर्चरिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही जो आप डेट ले रहे हैं, जिसको आप लकी डेट भी कह देते हैं, जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपके बिजनेस या आपके घर के लिए कंपैटिबल है, वो डेट ले रहे हैं, वो एक पहला इंप्रेशन है, पहली एनर्जी है, पहली ऊर्जा है जो बहुत पॉजिटिव है। और उसके साथ अगर आपका पॉजिटिव वर्क जुड़ जाए, मेहनत जुड़ जाए, इंक्लिनेशन जुड़ जाए, तो सक्सेस रेट हाई हो जाता है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अभी हम वाहन की बात कर रहे थे, व्यवसाय की बात कर रहे थे, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ लोग अपने बच्चे की डिलीवरी या सिजेरियन की तारीख और समय न्यूमरोलॉजी के लिए आधार पर रखते हैं जी। इस बारे में भी आपकी क्या राय है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, और आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो मैं पहले कहूंगी इसमें पेरेंट्स को जज करने की जगह उनकी भावनाओं को समझें। जो बर्थ नंबर है, जिस दिन जो वो डेट्स निकलवाते हैं, वो एक आधार है किसी भी इंसान के इस जीवन में आने का। और वो आधार अगर सकारात्मक हो गया तो वो एक अच्छा सराउंडिंग ऑलरेडी बना देते, एक बेस बना देते। जैसे हम कोई भी घर लेते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं ना उसकी नींव स्ट्रांग हो। वो डेट ऑफ बर्थ वही नींव है उस बच्चे के लिए। तो अगर पेरेंट्स के पास ऑप्शंस हैं, देखिए बच्चों को जब आना है ना, जब विधाता को देना वो तभी देगा। लेकिन मैं यही आ रहा था आपके पास कि जो नेचुरल जो बर्थ होता है वो तो विधाता के हाथ में है। अगर हम ये डेट के आधार पर, समय के आधार पर अगर हम ऑपरेट के माध्यम से बच्चा इस दुनिया में आता है, क्या वो ठीक रहेगा? क्या पता ये भी तो विधाता की एक रचना हो सकती है कि वो आपके माध्यम से उसकी डेट निकलवा रहा हो। ये भी तो विधाता ने ही रचा होगा, तभी तो आप डेट निकलवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज हम न्यूमरोलॉजी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से हम बेस बना सकते हैं, लेकिन जो विधाता को करवाना है वो तो वो करवा के ही मानेगा। तो आप पेरेंट्स को उसका माध्यम माने ना, वो भी शायद हो सकता है विधाता ही चाहता हो। तो और हर पेरेंट्स यही चाहता है, वो बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, बेस्ट एनवायरनमेंट चाहता है, तो बेस्ट डेट क्यों नहीं? ऑप्शंस है तो जरूर देखना चाहिए। वाह वाह वाह। काव्या जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को भाग्य केवल अंकों से तय हो सकता है या कर्म और प्रयास में भी उतनी भूमिका होती है? देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि कर्म और प्रयास तो आपको करना है, क्योंकि आपको इस जन्म में जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं या जिस नेम पे आप न्यूमरोलॉजी करा रहे हैं, वो पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर आधारित है। तो कर्म तो करना ही है, और कर्म को करने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और कर्म कोशिश करें अच्छे ही हो। ये है, आपको न्यूमरोलॉजी क्या करती है? न्यूमरोलॉजी आपको एक मैप दे देती है कि आपकी अपनी चीजें क्या हैं, आप किस लिए जीवन में आए हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव लेके आए हैं। अब करना क्या चाहिए कि जो पॉजिटिव है उसको बैलेंस रखें, उसको नेगेटिव में ना जाने दें। जो नेगेटिव है उसको कोशिश करें कि वो पॉजिटिव में आए, उसको बैलेंस करें, और उसको करने का तरीका कर्म ही है, प्रयास ही। प्रयास से ही आप अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं। तो जब न्यूमरोलॉजी, कर्म और प्रयास एक साथ चलते हैं तो एक बेहतर जीवन मिलता है। वाह वाह वाह। काव्या जी, हम जानना चाहेंगे क्या अंक ज्योतिष के माध्यम से आर्थिक चुनौतियां या वित्तीय अवसरों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? जी बिल्कुल समझा जा सकता है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आपको अपने पता है कि आपकी ट्रेड्स क्या हैं, आपको पता है, जैसे कोई इंसान है वो पैसों को संभालना जानता है, कोई इंसान है जिसका पैसे हैं पर वो संभालना नहीं जानता, वो क्यों हो रहा है। अगर वो ये बात समझ जाए तो आर्थिक स्थिति सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको पता है, जैसे कई जने प्रॉपर्टी डीलिंग में होते हैं लेकिन वो उन्हें फ्रूटफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग में भी पैसा बहुत है, लेकिन आ रहा है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद वो आपके लिए है ही नहीं। तो जब आप इस बात समझते हैं, अपनी नेचुरल ट्रेड समझते हैं, अपने बारे में समझते हैं, आपको कहाँ कैसे वर्क करना है, कहाँ पे कितनी अपनी एनर्जीज लगानी है, जब आप ये बात समझ जाते हैं, या आपके चैलेंजेस किस रोल में ज्यादा आ रहे हैं और उस पर आप वर्क करते हैं, तो फाइनेंसेस अच्छे होने के ना होने के तो कोई सवाल ही नहीं है।
आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अंक ज्योतिष के बारे में अपने व्यक्तित्व के जानने के लिए। इस बीच में आप हमें ये बताएं कि क्या अंक ज्योतिष को लेकर लोगों में क्या गलतफहमी बनी रहती है? देखिए, अंक ज्योतिष में लोगों की गलतफहमी ये है कि मुझे ये बता दो पैसा कब तक आएगा, या मेरी हेल्थ सही नहीं है, बता दो कब तक सही होगी। सबसे मेन गलत धारणा ये है। अंक ज्योतिषी आपको आपके से मिलवाता है, आपको सेल्फ अवेयरनेस कराता है, लेकिन लोगों का ये जो परसेप्शन है कि बस बता दो और कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है जी। ये बहुत गलत धारणा है कि अच्छा मेरा नेम नंबर मैच नहीं हो रहा, नेम न्यूमरोलॉजी कंपैटिबल नहीं है, नाम बदल दो। बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन खाली नाम बदलने से नहीं होगा। नाम के साथ साथ भी बहुत चीजें होंगी। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा मोबाइल नंबर बदल दीजिए। हो सकता है वो मोबाइल नंबर से आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, अगर आपके हेल्थ या फाइनेंसिस में इश्यूज आ जाए तो बदलना चाहिए। जब जरूरत होती है तो न्यूमरोलॉजिस्ट खुद अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है कि आप उसको वहीं रोक देते हैं। उससे बेटर है आप पहले अपने आप को पहचानिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू। प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप अपनी चीजें बदल लें न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने बारे में जान के, तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाएंगी और आपको शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चनों के आंसर वो आपको अपने से मिल जाएंगे। काव्या जी, चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने न्यूमरोलॉजी पर एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक लिखने का निर्णय आपने क्यों लिया? क्या पाठकों को इस पुस्तक से कुछ विशेष सीखने को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा जी। न्यूमरोलॉजी पे पुस्तक लिखने का मेरा 3 कारण थे। पहला कारण, जब मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया तो मैंने देखा कि भाई जब हम जाते हैं तो हम सीधे से किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। हम इतनी एज में होते हैं कि हम थोड़ा सा खुद सर्च करते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो भी बुक अवेलेबल है, या तो बहुत टेक्निकल थी या बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में थी। तो मेरी जो बुक है वो इसी पे बेस है कि बहुत बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करती है। उसका नाम ही ऐसा है, अ बिगिनर्स गाइड फॉर टू प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस। इसको पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ प्रेडिक्शन करना है, कहाँ एनालिसिस करना है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हर चैप्टर के बाद, चाहे वो बर्थ नंबर पे हो, चाहे वो लो शो ग्रिड पे हो, चाहे वो आपके बेस्ट कलर्स पे हो, हर नंबर के बाद एक रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है। जब इंसान वो करेगा तो उसको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा और उसको समझ में आएगा कि सही है या गलत है या मेरे बारे में क्या है। एंड मैंने इसमें अपना मेल आईडी भी डाला है। अगर किसी को कभी कोई इसमें इश्यू होता है या कुछ समझ नहीं आता, वो मुझे बेझिझक उस पर मैसेज कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे इस पे वर्कबुक भी है, डिफरेंट पार्ट्स में ये आ रही है, और अभी बिल्कुल ही बेसिक गाइड है ताकि जो लोगों में इंटरेस्ट है वो बना रहे और वो कंफ्यूज नहीं हो। काव्या जी, ये जो आपकी पुस्तक है अंक ज्योतिष के ऊपर आपके अनुभव हैं, ये हमारे दर्शकों को कहाँ पर उपलब्ध होगी? आप डायरेक्टली मुझसे मेरे कांटेक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट करके ई बुक ले सकते हैं। अभी ये पब्लिकेशन ई बुक के थ्रू है, अमेजोन पे है, ई बुक पे है, अमेजोन किंडल पे अवेलेबल होगी। ये 3 जुलाई को लॉन्च होगी, तो 3 जुलाई के बाद ये पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होगी और धीरे धीरे और डिफरेंट ई बुक्स माध्यम से और जगह भी मिल सकती है। बहुत धन्यवाद काव्या दी, आपने हमारे दर्शकों को अंक ज्योतिष के बारे में बहुत विशेष बेसिक जरिए से आपने बताया। और मैं अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये काव्या जी का पहला पॉडकास्ट तो है, आखिरी नहीं है। हम अंक ज्योतिष के तमाम विषयों को उकेरेंगे ताकि आप उन अंक ज्योतिष से, काव्या जी से आप अपना लाभ ले सकें, अपने बिजनेस के लिए, व्यक्तिगत तौर पर, शिक्षा के लिए या अन्य क्षेत्रों के लिए भी आप अपने अंक ज्योतिष से जानकारी ले सकते हैं। काव्या जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए इतना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।